बूटस्ट्रैप हमें नेस्टेड रोज और कॉलम्स को सपोर्ट करती है। इससे क्या मुराद हुआ? इससे मुराद ये है कि आप एक रो के अंदर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूल वही है आपका 12 कॉलम, कि आपका 12 या उससे कम आपके कॉलम्स उसके अंदर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरह का लेआउट चाहते हैं। इस लेआउट को अगर देखें तो इस लेआउट के अंदर आपको ये टू कॉलम्स नज़र आ, टू आपको रो नज़र आ रही हैं और ये आपको वन इधर कॉलम नज़र आ रहा है। मतलब आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ठीक है, ये असल में क्या हो रहा है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये टू कॉलम्स हैं बेसिकली। एक रो में दो कॉलम है और पहले कॉलम के अंदर फिर दो रोज हैं। ठीक है, एक आपकी रो के अंदर दो कॉलम है। एक अब उसकी हम ये कहते हैं जी आपकी रेशो हो सकती है कॉलम 1:3, यानी आपका 3 और 9 कॉलम का आपका, यानी ये 3 कॉलम ये 9 कॉलम। ठीक है, दो कॉलम तो ये हो गए। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे 12 कॉलम की पूरी एक रो बन रही है। 12 की फुल एक रो बन रही है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह हम अचीव करेंगे। इसको अचीव करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो फर्स्ट क्या है, टू हमारे पास कॉलम की एक रो में दो कॉलम्स है। पहले तो हम ये देखेंगे। ठीक है, किस तरह होगा रो। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट रो है। अभी मैं एक ही रो ले रहा हूँ और इसमें मैंने कहा जी मेरे पास दो हैं। एक फर्स्ट मेरा 3 का है, सेकंड मेरा 9 का है। तो ये बाकी का मैं रिमूव कर रहा हूँ, हमें सिर्फ इसको देखना है। तो ये मेरे पास दो असल में कॉलम बनेंगे, एक 3 का और एक 9 का। ये लेफ्ट साइड है, ये मेन एरिया है। तो इसको अगर चेक करें तो ये, लेकिन यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास दो कॉलम आएंगे। तो दो कॉलम कैसे आएंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर फिर एक रो बनाए 12 की और उसके नीचे सेकंड आप रो बनाए 12 की। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है मेरा। तो फर्स्ट कॉलम में मैं दोबारा एक रो बनाने जा रहा हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू रो, और फिर मैं कहता हूँ जी डिव क्लास इज इक्वल टू कॉलम मीडियम डैश 12। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि हर डिवाइस पे यही लेआउट रखना है तो आप एक्स्ट्रा स्मॉल वाली ये चीज़ लेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। अब हर डिवाइस के ऊपर यही लेआउट होगा जब तक आप उसको ओवरराइड नहीं करते। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्मॉल कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक हो गया। तो इसके अंदर अब हम ये कहते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे सी एस एस बनाता हूँ। साइड बार है ना ये हमारी, तो साइड बार की मैं सी एस एस बना लेता हूँ, साइड बार। तो मैं कहता हूँ जी साइड बार कंटेंट। तो इसको हम देते हैं जी बैकग्राउंड कलर, कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, ये ऐसे, सॉरी, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ग्रे करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। फॉन्ट साइज लार्ज। मिनिमम हाइट, वो क्योंकि मेन हमारा 500 है तो मैं इसकी मिनिमम हाइट कर देता हूँ 250, हाफ कर देते हैं इसका, 250 पिक्सल। मार्जिन बॉटम कुछ भी कर देते हैं 10 पिक्सल्स। ठीक है जी। और क्योंकि मार्जिन हमने दिया है, अभी इसकी सेटिंग वगैरह हम करते हैं। और एक हमारा मेन कंटेंट है, ये जो हमारा ये है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम मेन कंटेंट बना लेते हैं, मेन कंटेंट। और इसको हम ये कहते हैं जी आपका सिल्वर, और सारा कुछ यही रखते हैं। और ये क्योंकि 10 पिक्सल हमने मार्जिन दिया है तो 510 इसकी हाइट हो जाएगी, वो 10 आपका मार्जिन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट रो है,
ये वाली ये चीज़ रो जो इसके अंदर जो आ रही है 12 कॉलम वाली रो, ये 12 कॉलम हम इसको कहते हैं कि जो इसके अंदर कंटेंट होगा ना हमारा वो साइड बार कंटेंट होगा। जो हम इसके अंदर रहेंगे div क्लास इज इक्वल्स टू साइड बार कंटेंट, ठीक है। तो हम कहते हैं जी साइड बार 1, ठीक है। तो ये हमारा एक रो आई है, अगर हम इसको अब चेक करें तो ये हमारी एक रो है। एक और रो अगर आपने ऐड करनी है तो आपको यही वाली रो आप इसके अंदर, क्योंकि नेस्टेड रो है तो आप रो के अंदर एक और रो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दिस इज वन रो एंड दिस इज आवर सेकंड रो इन सेम कॉलम। ये हमारी सेकंड रो है। कॉपी करते हैं तो रो 2 है, तो यहाँ पे भी मैं कहता हूँ जी सेम रहेगा और ये चीज़ हमारी क्या है, साइड बार 2 है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह ये हमारा नेस्टेड जो है ना वो ग्रिड वो बना है। और जो मेन कंटेंट है उसको मैं यहाँ पे आके मेन एरिया नहीं कहता, यहाँ कहता हूँ मेन कंटेंट। हम इसे कहते हैं जी मेन कंटेंट। तो अब ये आपका देख ले इक्वल आपका यहाँ पे आ गया उस हिसाब से। तो ये हम इसका इस तरह लेआउट बना सकते हैं, नेस्टेड लेआउट। एक और एग्जांपल है, वो भी हमें हमारा एक यूज़ बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। देखिए हम ये कहते हैं कि हमने 5 कॉलम का ये बना लिया है, अब जो बाकी जगह बची है ना उसको हमने इक्वली डिवाइड करना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास 3.5 का कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जो हमें 3.5 की हमें जो है ना वो कॉलम साइज दे। तो क्या करेंगे, 7 का बाकी क्या बचा है, 5 का बाकी 7 पीछे बचता है 12 कॉलम में से। तो अगर उस 7 वाले कॉलम को हम 50-50 कर दें, मीन 6/6 कर दें, तो हम ये चीज़ अचीव बड़ा बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा क्या होगा, एक हमारी एक रो होगी, फर्स्ट रो, उस रो में हम ये कहेंगे ये 5 वाला है और ये 7 वाला है, ठीक है। और फिर हम 7 वाले के अंदर दो कॉलम ऐड कर देंगे, एक रो बना के 6 के दो कॉलम हम ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल चेक करते हैं, इसकी भी चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या कहा मैंने आपसे कि हमने पहले 5 का बनाना है, ये यानी कि हमारी एक रो हो गई 5 की, फर्स्ट 5 की होगी हमारी, सेकंड हमारी हो गई 7 की, ठीक है जी। फर्स्ट 5 सेकंड 7। तो ये मैं दोबारा से ही बनाऊंगा, इसको मैं वो नहीं करता हूँ ताकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए यहाँ पे जो बात की जा रही है। ये 5 वाली रो है, ये एक ही रो है इसमें 5 वाली, और एक मैंने कहा था जी हमारी रो कौन सी होगी, 7। दो होगी हमारी रो, ये 5 वाला पोर्शन, ये 7 वाला पोर्शन। तो इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, 5 वाले पोर्शन के अंदर मैं लिखता हूँ कि div क्लास कस्टम div। तो हम कह सकते हैं ये कॉलम 5 कॉलम की है हमारे पास। 7 वाले को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है अगेन एक रो में जिसके अंदर हाफ हाफ की दो आ जाएंगी। तो div क्लास इज इक्वल टू कॉलम एक्सेस डैश 7, सॉरी 7 के अंदर पहले रो हम ऐड करते हैं, यानी कि एक्सेस के एक नई रो आएगी 7 के अंदर। इस रो में हम इसको डिवाइड करेंगे टू पार्ट में। एक हमारा आ जाएगा div क्लास इज इक्वल टू कॉलम एक्सेस 6, ठीक है। और इस 6 में हम कहते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। 6 में हम कहते हैं जी एक ये आ गया कॉलम 3.5 यानी हाफ हो गया, और इसी को दोबारा कॉपी कर लें क्योंकि ये वाली चीज़ को। तो ये हमारा दूसरा आपका जो कॉलम आ जाएगा, सेकंड कॉलम हाफ ऑफ, ठीक है। तो ये आपके इस तरह ये चीज़ बनेगी। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका 5 और ये उसका हाफ ऑफ। क्या किया इसमें, 5 और जो बाकी बचा था 7 उसको हाफ ऑफ में डिवाइड करना है। तो उसका हाफ क्या होता है आपका, ये 6 के आपने, क्योंकि रो को 6 कॉलम के अंदर 6 + 6 12 ग्रिड सिस्टम के अंदर उसको लेके आना है। तो ये हमारा इस तरह ये वाला लेआउट हमारा बन गया है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको नेक्स्ट एक असाइनमेंट मिलेगी जो कि इमेज गैलरी की होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
असाइनमेंट क्या है, क्या आपने बनाना है, और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे. सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक.